उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना शास्त्री पार्क इलाके के शास्त्री पार्क बुलंद मस्जिद में रहने वाले वसीम को उसी के भतीजे ने चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल हमारी मौजूदगी जग परवेज चंद अस्पताल में है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिरकार उत्तर पूर्वी दिल्ली में हो क्या रहा है। एक के बाद एक वारदात हो रही है। आपको बता दें, दोपहर में ही अज्ञात बदमाशों ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम दिया। उसके अभी 7-8 घंटे भी नहीं बीते, उसके बाद एक बार फिर उत्तर पूर्वी दिल्ली के ही थाना शास्त्री पार्क इलाके से एक घटना और सामने आ गई। इस बार जो बताया जा रहा है कि शाकिर, जो कि वसीम का भतीजा है, उसने अपने चाचा को चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल जैसा कि हम बता रहे थे, जग परवेज चंद अस्पताल में हम पहुंचे हैं। यहाँ परिवार वसीम का यहाँ पहुंचा है और जैसे ही घायल वसीम को यहाँ जग परवेज चंद अस्पताल लाया जाता है तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। परिवार, हम तस्वीरें सीधे आपको दिखाएंगे। परिवार यहाँ बैठा हुआ है, शोकाकुल परिवार है और परिवार का यही कहना है कि आखिरकार ऐसी कोई क्या रंजिश थी जिसको लेकर आज जो शाकिर है उसने अपने चाचा को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिरकार हो क्या गया है। एक के बाद एक ताबड़तोड़ वारदात सामने आ रही हैं। कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस उत्तर पूर्वी जिले में पूरी तरह से फेल नजर। आपको बता दें, यह वही वसीम है जिसको पिछले दिनों कुछ आपराधिक लोग जो कि हासिम बाबा गैंग से आते हैं, वह गुरु तेग बहादुर अस्पताल मारने के लिए पहुंचे थे। उस वक्त वसीम उन बदमाशों से बच गया था, लेकिन अब इस बार वसीम अपने ही परिवार का शिकार हो गया। वही बताया जा रहा है कि वसीम पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और वह थाना शास्त्री पार्क का एक घोषित अपराधी भी है। वही बताया जाता है कि वसीम छेनू गैंग के लिए काम करता था। कैमरा पर्सन गौरव के साथ इसरार अहमद। उत्तर पूर्वी दिल्ली में घोषित अपराधी वसीम की चाकू से गोदकर हत्या, भतीजे पर हत्या का आरोप। उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना शास्त्री पार्क इलाके में एक सनसनीखेज हत्या की वारदात सामने आई है। 32 वर्षीय वसीम की चाकुओं से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। मृतक वसीम के परिजनों का आरोप है कि उसकी हत्या उसी के भतीजे ने की है। परिजनों के अनुसार आपसी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी की तलाश तेज कर दी गई है। बताया जा रहा है कि मारा गया वसीम वही व्यक्ति है जिस पर कुछ दिन पहले गुरु तेग बहादुर अस्पताल में हाशिम बाबा गैंग के शूटरों ने हमला करने की कोशिश की थी। उस दौरान शूटरों से हुई चूक में वसीम की जगह अस्पताल में भर्ती एक अन्य मरीज की गोली लगने से मौत हो गई थी, जिससे पूरे मामले ने काफी तूल पकड़ लिया था। पुलिस सूत्रों के अनुसार वसीम पर कई आपराधिक मामले दर्ज थे और वह छेनू गैंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। इसके साथ ही वसीम थाना शास्त्री पार्क का घोषित अपराधी भी था। शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि वसीम की हत्या पुरानी रंजिश के चलते की गई है। फिलहाल थाना शास्त्री पार्क पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और परिजनों से पूछताछ जारी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया जाएगा। खबर का सच के लिए दिल्ली से आरिफ खान की रिपोर्ट। फिर उसने अपने घर पे बुलाया सबको, मेरे घर पे बुलाया गली में, वहाँ हमला करने आई थी। उसकी बहन गाली बक रही थी, मेरा आदमी ढलान पे आया, फिर उसके चाकू मार दिया। अब वो ठीक है, मगर ठीक है। पुलिस वाले मिले हुए हैं भाई, सब पुलिस वाले मिले हुए हैं। हमें गाली बक रहे थे पुलिस वाले। जब मैं वहाँ खड़ी हुई ना, मैंने चलो आपस का मैटर है, आपस में लड़ाई मत लड़ो। तो हमें क्या पता, वो उससे पहले ही जान से मार चुका था उनको। वो वहाँ पर वो तो बात करने गए थे कि मेरी बीवी से क्यों कोई लड़ाई झगड़ा लड़ा, तुम मुझसे बात करता। मैं तो था आदमी, आदमी से तो बात करेगा। पूरा घर जाके इसको गाली बक के आया, तब अपनी बीवी के चक्कर में पूछने नहीं आएंगे बात। पूरे घर ने मिल के मारा उनको। क्या नाम है? और उनके पहले ही 4-4 गोली लगी हुई, पेट में पानी उतरा हुआ है, उसी पेट में चाकू मारा है इन लोगों ने। अब तो मर गए, क्या तबीयत है अब तो है। पहले कोई मार रहा था? नहीं, मेरी जिठानी के घर पे गए थे, उसकी माँ के घर पे। वो तो ससुराल में भी नहीं थी, वहीं पे गाली गुफ्तारी कर रहा था। मैंने बोला बेटा तू दारू पिया हुआ है, तू घर चला जा। वो घर नहीं गया, तो उसकी बीवी को फोन कर करके गाली बकने लग गया वसीम भाई की। तो इन्हें बोला अबे तू गाली मत बक, इधर आके बात कर, क्या बात करनी है। तो माँ जो गया है तो सब पूरे घर को लेके गया था उसके घर पे गाली गुफ्तारी करने, मारने के लिए उसको,
के नीचे होता है, वो तो जीने से नहीं उतरी, वरना इसको ही मार डालते वो लोग तो। वसीम कौन है आपका? जेठ है मेरे। अच्छा, क्या मारा उन्होंने? चाकू था, चापर था, इतना लंबा था, बहुत बड़ा था चाकू। कितने लोग थे? वो तो पूरा ही घर था उनका, बहुत सारे आदमी औरतें थी उनके घर में। सर, जानकारी मिल पा रही है एक मर्डर हुआ है शास्त्री पार्क इलाके में और वसीम नाम उनका बताया जा रहा है। आप भी मौके पर पहुंचे हैं, परिवार से मिले भी? देखिए, मेरा ये इलाका है, मैं नॉमिनेट काउंसलर यहाँ से रह चुका हूँ और बहुत ही दुर्भाग्य की बात यह है कि इस समय देश की राजधानी दिल्ली के में जिस तरह से क्राइम हो रहा है, जिस तरह से अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं, जिस तरह से मतलब दिन दिहाड़े यहाँ पे लूट खसोट डकैती मर्डर हो रहा है, तो ऐसा लगता ही नहीं हम लोग देश की राजधानी में खड़े हैं। जमुना पार में स्थिति ये है कि अभी आप शायद यहाँ जग प्रवेश की वाइट कर रहे हैं, थोड़ी देर के बाद में आप लोगों के पास में फिर कॉल हो जाएगी कि यहाँ से 3 किलोमीटर दूर या 1 किलोमीटर दूर फिर कोई ना कोई आपको मर्डर या कोई ना कोई स्नैचिंग या कोई ना कोई लूट की आपको वारदात मिल जाएगी। मुझे ये लगता है कि देश की राजधानी में जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है हम सब के लिए। सर, जानकारी मिल पा रही है ये अपने चाचा का इन्होंने मर्डर किया है, क्या झगड़े लेकर जैसे परिवार ने कुछ बताया हुआ आपको? आप भी पहुंचे हैं, परिवार से मिले भी हैं? देखिए, वसीम का जिसका मर्डर हुआ है ये बुलंद मस्जिद पे रहता था और शास्त्री पार्क के ये नीचे बुलंद मस्जिद के जस्ट नीचे इसका मर्डर हुआ। परिवार में आपसी लड़ाई या आपसी रंजिश की वजह से हुआ या कैसे हुआ ये मैं नहीं कह सकता, मगर मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि अपराधियों को पुलिस का बिल्कुल भय नहीं है। अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं, अपराधी इस तरह से घूम रहे हैं कि जैसे कि खुले सांडों की तरह अपराधी घूम रहे हैं। जगह जगह क्राइम हो रहे हैं और ये जमुना पार इतना असुरक्षित एरिया हो गया है कि अब हम जैसों को ये लगने लगा है कि शायद हमारा परिवार या हमारे बच्चे यहाँ पे सेफ नहीं है। अनसेफ महसूस कर रहा है जमुना पार का हर बाशिंदा।